हाय स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था बोर मॉडल का, और बोर मॉडल के मेनली 3 एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडियस कैसे निकालेंगे nth बोर ऑर्बिट का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड आउट करना। तो बी देखें आप यहाँ से, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस MBR की जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है NH/2π। आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल लें तो V का जो वैल्यू आएगा वो NH/2π, M को आप यहाँ पे ला दें और 1/r को आप अलग कर दें, और 1/r का वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पहले डिराइव कर रखा है। तो V इक्वल टू बन के आएगा NH/2πm इंटू 4πm के ZE²/n²h²। ये 1/r का वैल्यू है, और r होता है बेटा इसका रिवर्स होता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं जो कट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2π, m कैंसिल हो गया, k ZE²/nh। ये हमारे पास कट होने के बाद क्वांटिटी बचेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें वेरिएबल्स को साथ में रखना है। n और z वेरिएबल्स हैं जो बदलेगा, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक ऑर्बिट नंबर। तो आप इनको सेपरेट कर दे तो बनेगा v इक्वल टू z/n, और ये बच गया बेटा 2π के E²/h। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और इन कांस्टेंट का अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जैसे आपको पता है कि पाई 3.14 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट है, k का भी मैंने वैल्यू आपको 9 × 10⁹ बता रखा है। जब सारे कांस्टेंट का वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट यहाँ पे नंबर आएगा। तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, हम लोग को यहाँ क्या मिलने वाला है, v इक्वल टू इसका वैल्यू होगा बेटा 2.188 10⁸ Z/n, और ये हमारे पास सेंटीमीटर में आता है, cm/s। अगर आपने इसको मीटर में चेंज करना है तो आप 100 से डिवाइड कर दें, तो v इक्वल टू बन के आएगा 2.188 10⁶ Z/n मीटर/s। पर जनरली हमें वेलोसिटी सेंटीमीटर में निकालना होता है। तो ये आप यहाँ से देखेंगे कि जैसे जैसे n बढ़ेगा v कम होगा। मतलब ऑर्बिट को अगर आप बढ़ाते जाते हैं, लोअर सेल से हायर सेल में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी, और z बढ़ाने पे बढ़ेगा ये। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व इन nth बोर ऑर्बिट। अब ये बेटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल है रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सिंस r इक्वल टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रम होता है। तो आप इसको ABCD मान लें। A मुझे निकालना है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर
ऑर्बिट। तो R1 का जो वैल्यू होगा, अब n यहाँ पे आप पुट करेंगे 1, और Z हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता ही है, तो R1 बनेगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रम। इट मीन्स 0.529 एंगस्ट्रम आ जाएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर आप सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं तो आप N2 पुट करेंगे, हाइड्रोजन के लिए Z 1 ही होगा। अब अगर आप सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे तो हमारे पास जो बनेगा रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, इसको R2 मैंने मान लिया, तो ये n आपका 2 हो जाएगा, Z तो 1 ही होगा, तो ये बनेगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रम। इट मीन्स 0.529 इंटू 4 हो जाएगा ये। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा 2.116 एंगस्ट्रम आएगा R2। इट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट। And in the similar manner, if you are find radius of third orbit, then it become radius of third orbit, तो ये हमारे पास आएगा R3 इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। Z 1 ही हो गया बेटा यहाँ पे, तो ये 9 हो जाएगा आपके पास, ये बनेगा 0.529 इंटू 9। और यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली, ये जो वैल्यू होता है 4.761 एंगस्ट्रम। और सिमिलर मैनर में आप फोर्थ ऑर्बिट का भी रेडियस निकाल सकते हैं। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ डिफरेंट बोर ऑर्बिट। अब बेटे हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लास्ट एप्लीकेशन बोर मॉडल का। और थर्ड एप्लीकेशन है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन NH सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो सी मैं आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट, अगर किसी जनरल NH सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा। तो मैंने ये माना कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो E है, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इन दोनों का वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब आप इन दोनों का वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता हाफ mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा k Q1 Q2 बाई r²। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। पर यहाँ पे चार्ज हमने लिया था Jd और E लिया था, तो ये बन जाएगा हाफ mv² प्लस ये बनेगा आपके पास k Jd इंटू माइनस E डिवाइडेड बाई r²। इतना आएगा ये। और फाइनली ये बनेगा हाफ mv² माइनस k Jd² बाई r²। ये आपके पास इसका कैलकुलेशन आया। अब आपने क्या करना है कि आप काइनेटिक एनर्जी का भी जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को भी इसके टर्म में आप लिख दें। तो ये बेटा बराबर होता है k Jd² बाई 2r, k Jd² अपॉन 2r। इसमें थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट कर लें कि ये r ही होता है, यहाँ पे ये r है आपके पास, ये भी r होगा, और ये बनेगा माइनस k Ze² बाई r। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास माइनस k
ZE² बाई 2R। R को आप अलग कर ले यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, -k ZE² बाई 2 हो गया है, और ये हो गया 1/r। अब हमने 1/r का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ से। तो 1/r का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है। अगर आप 1/r पुट करेंगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ से चीज़ वो होगा E - k ZE² डिवाइडेड बाई 2, और 1/r मैंने बता रखा 4π² mk ZD² डिवाइडेड बाई आपके पास से होता है n²h²। फिर z और z² हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ से कि कांस्टेंट को बाहर निकाल ली, कांस्टेंट को अंदर रखा और वेरिएबल्स को बाहर निकालूंगा, z इंटू z z², तो z² बाई n² बाहर आ गया है, और बीच में सारे बच गए यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स बच गए, माइनस तो हो गए। जब इनका वैल्यूज पुट करेंगे आप तो आपको मिलने वाला E = -13.6 Z² बाई n²। ये आपका फाइनल फार्मूला है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चाहे तो आप जूल में कन्वर्ट कर लें, पर हमें जनरली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी होती है। और यहाँ से बात क्लियर है कि जैसे जैसे आप n को चेंज करेंगे एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि माइनस साइन है। एज ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज E also इंक्रीजेस। तो आप अगर पहले सेल में निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम क्या बनेगा, Z1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो ये आपका बन जाएगा En, nth सेल में एनर्जी -13.6 बाई n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आप यहाँ से चाहे तो कन्वर्ट कर लें उसको जूल में, पर उसकी नीड नहीं है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। दिस ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। 3 एप्लीकेशन मैंने बता दिए और नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू।